हेलो एवरीवन। आज हम लोग अभी जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वेल ऑफ डेप्थ तक पढ़ाया था, उसके बाद अभी मैं आपको डायरेक्टली व्हीकल ऑन बैंक रोड पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, आपके इस पूरे चैप्टर में पहला क्वेश्चन है जो 4 मार्क के लिए आएगा। आगे भी आएंगे चैप्टर में, लेकिन पहला ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में ये डेरिवेशन आपको नहीं आया व्हीकल और बैंक रोड का, तो इस पर न्यूमेरिकल पक्का पक्का आता ही है। तो याद रखो, या तो न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन, और या तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आपको आ जाएंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। बैंक मतलब क्या होता है? रोड को बैंक करना। रोड को बैंक क्यों करते हैं? आपने टर्निंग रोड पे देखा होगा, हाईवे वगैरह पे काफी बार एक्सीडेंट होते हैं। ये एक्सीडेंट ज्यादातर इसलिए होता है कि जो व्हीकल है वो टर्न करते वक्त स्लिप हो जाती है। स्लिप होने का मतलब क्या होता है? या तो टायर पूरा घिसा हुआ रहता है, या तो वो रोड थोड़ा स्किडी होता है, उस पर ऑयल गिरा होता है। ठीक है, तो जो ड्राइवर होता है वो, या तो चलाने वाला, वो गाड़ी को एक मिनिमम स्पीड से ज़्यादा चलाता है, मिनिमम सेफ स्पीड से ज़्यादा चलाता है, जिसके वजह से गाड़ी क्या हो जाती है? स्किड कर लेती है, और स्किड करने से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए टर्निंग रोड पे जो इंजीनियर्स है वो क्या करते हैं? रोड को थोड़ा एलिवेट करते हैं, मतलब लिफ्ट करते हैं। तो इस लिफ्ट करने के प्रोसेस को ही हम एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, या एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, जिस एंगल से इसको करते हैं। बेसिकली होता क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो एंगल ऑफ बैंकिंग इज नथिंग बट, या बैंकिंग ऑफ रोड इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ रेजिंग। ये आउटर एज है, आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर इट्स इनर एज। तो ये जो इनर एज होता है, इससे थोड़ा से क्या करते हैं, उसको अबो थोड़ा करते हैं, तो हाइट पे लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो व्हीकल होती है, स्पेशली जो 4 व्हीलर है, वो आराम से क्या करती है? टर्न कर सकती है। कहाँ पे? सर्कुलर रोड पे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। और जिस एंगल से इसको एलिवेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अगर आपको लिखना होगा कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, तो इट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर इट्स इनर एज so as the vehicle can be driven safely. vehicle can be driven safely. तो यही उसके हम 2 केस डेरिवेशन में पढ़ने वाले हैं। एक है लोअर स्पीड लिमिट का और एक है अपर स्पीड लिमिट का। ठीक है, ये दोनों केस अभी हम बोर्ड पे डेराइव करेंगे। ठीक है, गो। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने 2 डायग्राम बनाया है, एक है लोअर स्पीड लिमिट का, एक है अपर स्पीड लिमिट का। बारी बारी से हम दोनों को स्टडी करेंगे। लोअर स्पीड लिमिट में क्या होता है, जो व्हीकल होती है, ये जो मिनिमम सेफ स्पीड है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, क्या है वो? आरजी टैन थीटा, जो मैक्सिमम मैक्सिमम सेफ स्पीड है। ठीक है, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड से जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो कम होती है, एक्चुअल स्पीड जो होती है कम होती है गाड़ी की। ठीक है, मतलब जो सेफ स्पीड है उससे भी क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब जो आपकी गाड़ी है ना, वो नीचे की तरफ आ जाती है, रोड पे नीचे की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है एक्चुअल सेफ स्पीड से क्या है? कम है, इसीलिए वो नीचे की तरफ आने लगती है। तो नीचे की तरफ आने लगती है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस टायर पे क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, जब गाड़ी नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि जो मैक्सिमम सेफ स्पीड था उससे भी स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई है गाड़ी की, इसलिए गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है। तो उसको यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स एक है। फ्रिक्शनल फोर्स 2 पार्ट में रिजॉल्व होगा। एक एफ एस साइन थीटा, जो कि वर्टिकली अपवर्ड, एफ एस कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली रहेगा, और यहाँ पे जो लगने वाला गाड़ी पे नॉर्मल फोर्स है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टली लगेगा, और जो एम जी है वो डाउनवर्ड लगेगा। डायग्राम से आपको क्या दिख रहा है कि जो एम जी है और ये जो एन कॉस थीटा है, ये दोनों एन कॉस थीटा एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा दोनों अपवर्ड है। That will be equal to mg, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो इसलिए mg इक्वल टू किसके किसके हो जाएगा? n cos थीटा के और fs sin थीटा के। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। mg किसके इक्वल होगा? डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स n cos थीटा, अपवर्ड फोर्स fs sin थीटा। ठीक है, और fs मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस तरफ जो है mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो एफ एस कॉस थीटा फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसके लिए गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। तो
इसका दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। रिजल्टेंट मतलब मान लो यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या 300 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे 100 न्यूटन का लग रहा है, क्योंकि ये ज्यादा है, एन साइन थीटा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो एन साइन थीटा ज्यादा है तो किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से। तो अगर ये 300 न्यूटन है, ये अगर 100 न्यूटन है, तो 200 न्यूटन क्या होगा, मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा, और वो 200 फोर्स न्यूटन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो यहाँ पे mv² किसके इक्वल होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो आई होप ये दूसरा इक्वेशन भी क्लियर है आपको। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में ना ये दोनों के बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो ये कैसे आया वो आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में सॉल्व किया है। आप एग्जाम में ऐसे ही करना, डिवाइड बाय इक्वेशन 2 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से। तो हमने इक्वेशन 2 पूरा का पूरा एज इट इज लिखा, इक्वेशन 1 को भी वापस लिखा। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे m है, नीचे भी m है, तो m और m को आपको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। और n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, ये पूरे को हर एक कंपोनेंट को आप n कॉस थीटा से डिवाइड करोगे। किसको किसको, n साइन थीटा को, एफ एस कॉस थीटा को, एफ एस साइन थीटा को और n कॉस थीटा को। देखो सबको मैंने क्या किया, n कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये v² और ये g ऊपर चलाएगा तो v²/rg हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो ये n और n कैंसिल, और यहाँ पे cos थीटा कैंसिल, ये cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे एफ एस अपॉन म्यू है। तो क्योंकि हमें पता है ना फ्रिक्शनल फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल मतलब म्यू एस एन, तो म्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन के, एफ एस अपॉन एन के। तो जहां जहां एफ एस अपॉन एन दिख रहा है ना आपको, जहां जहां एफ एस अपॉन एन दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे, म्यू एस लिखोगे। तो देखो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा लिख दिया, म्यू एस अपॉन एन क्या हो जाएगा, अरे एफ एस अपॉन एन क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे म्यू एस लिख दिया, एफ एस अपॉन एन यहाँ पे भी क्या होगा, म्यू एस हो जाएगा, वो भी हमने म्यू एस लिख दिया। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टैन हो गया, उसको हमने यहाँ लिख दिया, और एन और एन भी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा। आई होप आपको क्लियर है। मैंने कहा क्या, क्वेश्चन 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, हर एक कंपोनेंट को किससे डिवाइड किया हमने, एन कॉस थीटा से, तो हमको ये मिल गया। याद रखने वाली चीज क्या है कि एफ अपॉन एन क्या होता है, म्यू, हर जगह वही सब्स्टिट्यूट करो। तो ये आ गया v², या आर जी यहाँ डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो आर जी मल्टीप्लाई हो गया। अब v का स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, आर जी अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस। अब ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम सेफ स्पीड हो गया, क्या हो गया, मिनिमम स्पीड हो गया, मिनिमम लोअर स्पीड लिमिट है, इसलिए हमारा मिनिमम स्पीड आ गया व्हीकल का, कहाँ पे, बैंक रोड पे। तो अगर इस म्यू एस की वैल्यू, ठीक है, बड़ी है किससे, टैन थीटा से बड़ी है, तो ये पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा ना। तो मिनिमम स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब फ्रिक्शनल जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो टैन थीटा से क्या रहेगा, बढ़ा देगा। और ये किसके लिए वैलिड होता है, रफ रोड के लिए, रफ रोड के लिए, जहाँ पे पथरीला रोड होता है ना थोड़ा और फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो वहां के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पीड हो गया। अब हमको क्या करना है, सेम इसी तरह आपको अपर स्पीड लिमिट के लिए पढ़ना है। अपर स्पीड लिमिट के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, अपर स्पीड लिमिट बेसिकली होता क्या है, जो आपकी एक्चुअल स्पीड होती है व्हीकल की, वो क्या हो जाती है, वो जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है उससे ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा, सेफ स्पीड से ज्यादा, मतलब हम लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो लिमिट को क्रॉस करके जा रहे हैं मतलब गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो गई है। अब जब स्पीड ज्यादा हो जाती है तो गाड़ी क्या करने लगती है, स्किड करती है। कहां पे स्किड करती है, अवे, अवे स्किड करती है, अवे इस तरफ। इस वाले पहले वाले में क्या करती है, गाड़ी अंदर चली आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रही है, स्पीड ज्यादा हो गया तो अवे जा रही है, स्किड कर रही है। अवे मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो स्किड कर रही है तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, गाड़ी अगर बाहर की तरफ स्किड कर रही है अपवर्ड की तरफ, तो स्किड ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगा। इस वाले केस में कहा था फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ था, क्योंकि गाड़ी अंदर जा रही थी। यहाँ पे क्या है, गाड़ी अवे जा रही है, तो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर लग रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वापस क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एफ एस साइन थीटा डाउनवर्ड और एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली। अगर इस ट्राइंगल को आप मैच कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस मिल जाएगा ना। तो ये रिजॉल्व हो गया। वैसे ही जो नॉर्मल फोर्स है वो भी 2 पार्ट में, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में। एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टली है। अब वापस सेम चीज क्या करोगे, यहाँ पे वेट एम जी है वो किसके बराबर होगा, एन कॉस थीटा के, ठीक है, एन कॉस थीटा, और यही और किसके इक्वल होगा, एफ एस साइन थीटा के। दिख रहे हो, एफ एस साइन थीटा का डायरेक्शन और एम जी का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया है, सेम है ना, दोनों डाउनवर्ड है ना, तो एफ एस और एम जी डाउनवर्ड हो गया, और ये एन कॉस थीटा क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। तो हम क्या करेंगे फिर, हमें एम जी रखना है, ये एफ एस प्लस में उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, एफ एस यहाँ पे क्या था, एफ एस और एम जी दोनों डाउनवर्ड था ना,
किसके बराबर हो गया, एन कॉस थीटा के, तो इसीलिए एफ एस कहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह ये जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर है, एन साइन थीटा के और एफ एस कॉस थीटा के, एन साइन थीटा के और एफ एस कॉस थीटा की। गाड़ी कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है ना, स्पीड हो रही है, तो वो बाहर की तरफ जो जा रही है किसके बराबर होगा, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे एन कॉस थीटा और यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा। अब वापस ये ऐसे आ गया, तो इसको जैसे मैंने पहले वाला आपको सॉल्व करके बताया है, सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं वापस नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 2 डिवाइड बाय 1 करके एम और एन कैंसिल कर दोगे, और वापस हर एक चीज को किससे डिवाइड करना है आपको, जैसे यहाँ किया है, किससे डिवाइड करना है, एन कॉस थीटा से। तो आपको ना ये इक्वेशन आ जाएगा, जैसे ये था ना वैसे ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ जो गाड़ी क्या हो जाती है, स्पीड कम है तो इसलिए अंदर की तरफ आ जाती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ। यहाँ पे गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो जाता है मिनिमम मैक्सिमम सेट स्पीड से, तो गाड़ी बाहर की तरफ स्पीड करती है, तो एंगल कहाँ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ आ जाता है। तो बस उसी केस में यहाँ पे फिर और क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा था म्यू एस अगर बड़ा है, तो यहाँ पे अगर वही अगर म्यू एस की जगह आप क्या रख दो, कॉट थीटा रख दो, म्यू एस की जगह कॉट थीटा रख दो, तो आपका मैक्सिमम सेट स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैक्सिमम सेट स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन 1 है तो आपका v का वैल्यू, तो इसीलिए जो एंगल ऑफ बैंक जो होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग, वो थीटा जो होता है ना, बैंकिंग का एंगल 45 से अगर क्या है 45 से ज़्यादा है, तो आपका स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, तो ये सरफेस में फ्रिक्शन ही नहीं है, तो म्यू एस 0 हो गया। तो ये पूरा इक्वेशन क्या है, वी मैक्स क्या हो जाएगा, आरजी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड, सेफेस्ट स्पीड बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या होता है, मैक्सिमम सेफ स्पीड होता है, ये मिनिमम सेफ स्पीड होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लो मैंने इसको डिटेल में सॉल्व कर दिया है, इसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ आ जाएगा, या तो आपको आएगा मैक्सिमम लोअर स्पीड लिमिट या तो अपर स्पीड लिमिट। तो आपको बोर्ड एग्जाम में करना क्या है, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम के लिए आपको 1 मार्क हो जाता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है इसको हाफ मार्क के लिए। ठीक है, फिर उसके लिए आपको ये दोनों कंडीशन लिखना है, ये दोनों कंडीशन लिखा तो हाफ मार्क। ठीक है, और फिर दोनों को सॉल्व करके ये ला दोगे ना, तो आपको इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क के लिए हो गया। और कभी कभी क्या होता है, इस चीज को हाफ मार्क दिया रहता है, ये इस चीज को हाफ मार्क दिया रहता है ये, और एक्सप्लेनेशन को हाफ मार्क। सेम इसके लिए भी अप्लाई होता है, डायग्राम को 1 मार्क, ये कंडीशन लिखा तो हाफ मार्क, ये दोनों लिखा तो हाफ मार्क, ये लिखा तो 1 मार्क, और ये यहाँ पे कंडीशन के लिए हाफ मार्क। तो इसी तरह 4 मार्क के लिए आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लेना, इतना भी लिखा तो भी आपको फुल मार्क मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली ये वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड ये थोड़ा आप लिख देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।